अमित की आवाज़ सुनकर जैसे ही सुमित उस लड़की के साथ पीछे मुड़ा, अमित के चेहरे का रंग उड़ गया। वह लड़की कोई और नहीं प्रीति थी, जो उसके साथ उसके कॉलेज में पढ़ती थी। प्रीति उसको देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, अरे अमित तुम। सुमित ने प्रीति की ओर देखते हुए कहा, आप इनको जानती हैं? प्रीति ने कहा, बहुत अच्छी तरह से। यह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। सुमित ने मुस्कुराते हुए प्रीति से कहा, यह मेरे छोटे भाई अमित है। अमित प्रीति को देखकर एकदम निशब्द हो गया था। उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुमित ने अमित की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गए तुम? अमित ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस आपकी पसंद बहुत अच्छी है, माफ़ कीजिएगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है। यह कहकर वह तेज़ी से निकल गया। उसने अपनी बाइक उठाई और स्पीड में चलाते हुए बिना किसी मंजिल के अनजान रास्तों से चला जा रहा था। इधर सुमित और प्रीति अपने माता पिता के पास आए तो मालती जी ने सुमित की आंखों की ओर देखा तो हाँ का जवाब था। प्रीति ने भी अपने माता पिता को इशारे से हाँ में जवाब दे दिया था। सभी लोग यह सुनकर बहुत खुश हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे। मालती जी ने सुमित से कहा, अमित कहाँ गया? वह तो तुम्हारे पास गया था। सुमित ने कहा, माँ, अचानक से उसको कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया, इसलिए वह चला गया। और हाँ, प्रीति उसी के साथ पढ़ती थी और उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी है। यह सुनकर मालती जी ने कहा, फिर तो बहुत अच्छा है, देवर भाभी की खूब जमेगी। इधर अमित ने एक सुनसान इलाके में गाड़ी रोकी और चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्यों हुआ? अगर उसको मेरी भाभी ही बनाना था तो मेरे ही कॉलेज में क्यों भेजा पढ़ने के लिए? क्यों उसको मेरा दिल क्यों लगा उससे? मैं तो उससे अपने दिल की बात कहने वाला था। या नहीं हो सकता? या यहाँ मेरा प्यार शुरू होने से पहले ख़त्म नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, या कहते हुए वह घुटनों के बल जमीन में बैठ गया और रोने लगा। शाम ढल चुकी थी, रात का आगमन हो चुका था, लेकिन अमित वहीं बदहवास सा बैठा हुआ था। उसकी आंखें रोकर सूज गई थी। तभी फ़ोन की घंटी से उसका ध्यान भंग हुआ। अमित ने फ़ोन उठाकर देखा तो उसकी माँ का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने धीरे से फ़ोन उठाया और बोला, हाँ माँ बोलो। मालती, कहाँ हो बेटा? रात होने को आई है और तुम्हारा तो कुछ अता पता ही नहीं। अमित ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, माँ बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आप लोग सो जाइए, एक दोस्त के यहाँ हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। मालती, ठीक है बेटा, जल्दी आना। अमित फ़ोन काटता और पास में लगे नल से अपना मुँह धोता है। उसके बाद मन में यह सोचता है कि मुझे अपने आप को किसी तरह संभालना है। मेरे घर वालों को इस विषय में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए बाइक उठाई और घर की ओर चल पड़ा। अमित जब घर पहुंचा तो सब लोग सो चुके थे, सिर्फ मालती जी उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और माँ के पीछे से गले लगते हुए कहा, सॉरी माँ, मुझको बहुत जल्दी जाना पड़ा, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था। मालती ने कहा, बेटा तुम्हारे भैया की शादी पक्की हो गई है प्रीति से, 2 दिन बाद सगाई और 1 सप्ताह बाद शादी है। अमित ने बात काटते हुए कहा, माँ इतनी जल्दी? मालती, हाँ, क्योंकि प्रीति की जो दादी थी उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। उनकी एक ही तमन्ना थी कि प्रीति की शादी हो जाए, इसलिए सब कुछ बहुत अचानक से हो गया। वैसे बेटा वह तुम्हारे साथ पढ़ती है तो तुम उसे बहुत अच्छी से जानते होगे, बहुत ज़्यादा तेज़ तरार लड़की तो नहीं है। अमित, नहीं माँ, वह इस तरह की नहीं है, भैया के साथ उसकी अच्छी जमेगी। अच्छा माँ, मैं सोने जा रहा हूँ, नींद आ रही है। मालती, बेटा खाना तो खा कर जा। अमित, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं वहाँ से खाकर आया था, बहुत नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। यह कहकर अमित कमरे में आ गया और दरवाजे पर सिटकनी लगा दी। वह बिस्तर पर लेटकर मोबाइल से प्रीति की तस्वीर देखने लगा और मन में बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, अब किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। प्रीति, अब तुम भैया की अमानत हो, मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं भूल सकता, क्योंकि हरदम तुम मेरे सामने रहोगी, इसलिए अब मुझे दूर जाना होगा। अगले दिन अमित ने सुमित को बधाई देते हुए कहा, बधाई हो भैया। सुमित ने भी उसे गले लगाते हुए धन्यवाद कहा। इसके बाद से
सुमित की सगाई और शादी की तैयारियां होने लगी। अमित ने सगाई और शादी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सारे काम में अपने आप को इस तरह व्यस्त कर दिया कि उसे और कुछ याद ना रहे। इस बीच अमित ने अपने दोस्त से कहकर उसके पापा की कंपनी में नौकरी के लिए दूसरे शहर में आवेदन कर दिया और मन में यह सोचने लगा, बस जैसे ही भैया की शादी हो जाएगी अगले ही दिन मैं चला जाऊंगा। कहानी वर्तमान में। तभी अचानक से गाड़ी को धक्का लगा और अमित वर्तमान में वापस आ गया। उसकी नज़र सामने प्रीति पर पड़ी तो उसने देखा वह जग रही थी। कितना मासूम चेहरा था, पर चेहरे पर एक उदासी थी। प्रीति को देखकर वह सोचने लगा कि किस्मत ने भी उसके साथ कितना अच्छा मजाक किया है। इधर प्रीति अपने आंखों में अपना बीता हुआ कल देख रही थी। कहानी फ्लैशबैक। प्रीति ने दुल्हन बनकर एक नए घर में कदम रखा था। सास ससुर ने उसे कभी शिखा से कम नहीं समझा और उसे बहुत प्यार दिया, और शिखा उसने तो एक बहन की सारी कमी पूरी कर दी। अमित मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वह मेरा देवर बन गया था। मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं रहा, क्योंकि मेरे ससुराल आते ही वह बाहर नौकरी करने चला गया। सुमित जैसा पति तो नसीब से मिलता है। कितना प्यार करते थे वह मुझसे, मेरा कितना ख्याल रखते थे। वह बहुत खुश थी कि मैं ऐसा ससुराल मिला। कुछ दिन बाद शिखा की भी शादी हो गई। शिखा की शादी के बाद काम के चक्कर में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर को दिखाने से पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। सब लोग खुशी से झूम उठे थे। ससुराल में मेरा सब लोग बहुत ख्याल रखते थे। सुमित ने तो अपने ऑफिस से छुट्टियां भी ले रखी थी। मुझे भी माँ बनने का असीम सुख प्राप्त होने वाला था। यही सोचकर मैं और प्रसन्न थी। 9 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला, और मैं एक प्यारी सी गुड़िया की माँ बन गई। बेटी होने की खबर सुनकर अमित भी घर आया। वह मेरी बेटी को बहुत खिलाता था। कभी कभी सुमित मजाक में कह भी देता था कि मिष्टी मेरी बेटी कम और अमित की लाडली ज़्यादा है। दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे। माँ अमित से भी शादी के लिए कहती, पर हर बार वह मना कर देता। शिखा से मुझे पता चला कि वह किसी से बहुत प्यार करता था, पर उसकी शादी हो गई। इसी बीच मेरी बेटी 1 साल की हो गई थी। वह घुटने के बल चलने लगी थी और इस घर को एक प्यारा सा खिलौना मिल गया था। अमित भी अब मिष्टी के कारण जल्दी जल्दी घर आ जाता था। माँ के कहने पर मैंने अमित को समझाने की बहुत कोशिश की, पर अमित मुझसे कटा कटा रहता और बस एक ही बात कहता, मुझे शादी नहीं करनी है। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। मिष्टी 2 साल की हो गई थी। उसका दूसरा जन्मदिन सुमित ने बहुत अच्छे से मनाया था। सब बहुत खुश थे। शायद किसी को नहीं पता था इस समय वह आखिरी बार मिष्टी का जन्मदिन मना रहा है। शायद यह किसी को नहीं पता था। कुछ दिन बाद ही उनकी खुशियों पर ग्रहण लगने वाला था। मैं तो सुमित के बिना रहने की सोच भी नहीं सकती थी। कब मैं सुमित से प्यार करने लगी मुझे पता ही नहीं चला। मेरी ज़िंदगी सुमित से शुरू और सुमित पर ही ख़त्म होती थी। एक दिन अचानक वह मनहूस दिन आ गया, और फिर वह दिन भी आ गया जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मनहूस दिन था, जहाँ से मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। उस दिन सुमित को ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने उनसे ऑफिस जाने की जिद ना करी होती तो आज हमारे बीच होते। कहते हैं जब दिल किसी काम को करने से बार बार मना करे तो वह काम नहीं करना चाहिए। सुमित उस दिन ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वह नाश्ता करने के बाद जब कमरे में गए तो बिस्तर पर लेट गए। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, तबीयत नहीं ठीक है क्या? सुमित मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है। सोच रहा हूँ आज पूरा दिन अपने बीबी के नाम कर दूँ। तब मैंने उनके हाथों को चूमते हुए कहा, क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है। आप ऑफिस नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अब आप एक बेटी के पिता भी बन गए हैं तो हमें अपने बेटी के भविष्य के लिए भी सोचना है, इसलिए ऑफिस जाना ज़रूरी है। सुमित ने भी मेरा हाथ चूमते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपने परिवार को बढ़ाना चाहिए? मिष्टी अब 2 साल की हो गई है और अब एक प्यारा सा बेटा हो जाए तो अपना परिवार पूरा हो जाएगा। मैंने शर्माते हुए अपने सिर नीचे कर लिया और कहा, हाँ ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ। तो सुमित ने मेरे गालों को चूमा और कहा, चलो फिर जब दोनों का मन है तो मिष्टी का भाई अभी ले आते हैं। मैं उनकी बात सुनकर अवाक रह गई और मैंने गुस्से से उन्हें आँख दिखाते हुए कहा,
अब आप ऑफिस जा रहे हैं कि नहीं, हर समय मस्ती मजाक। तो सुमित ने कहा, सबकी बीवियां अपने अपने पति से कहती हैं कि आज ऑफिस मत जाओ, और एक मेरी बीबी है जो मुझे ज़बरदस्ती ऑफिस भेजने में लगी है। फिर सुमित बेमन से ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगे। जब वह ऑफिस जाने लगे तो उन्होंने मुझे अपने गले लगाते हुए कहा, प्रीति, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। अपना हमेशा ख्याल रखना और खुश रखना रहना, और मेरे मिष्टी का भी बहुत सारा ख्याल रखना। मम्मी पापा और दादी सबकी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, जिम्मेदारियाँ तो हम दोनों मिलकर बांटेंगे। शाम को जल्दी घर आइएगा, आपकी पसंद का खाना बनाएंगे। सुमित ने मेरे माथे पर किस किया और कहा, ख्याल रखना अपना और सबका। उसके बाद मिष्टी को खिलाया, उसको गाल पर किस किया। जाते समय उन्होंने मम्मी पापा और दादी के पैर छुए और टाटा करते हुए गाड़ी में बैठकर चले गए। किसी को यह नहीं पता था कि अब वह कभी ना वापस आने के लिए जा रहे हैं। दिन ढल गया था। मैंने आज सुमित की पसंद का सारा खाना बनाया। उसके बाद आज मैंने सुमित की पसंद की साड़ी पहनी और हल्का सा श्रृंगार किया और सुमित का इंतज़ार करने लगी। तभी मेरा मोबाइल बजा, जिसने मेरी दुनिया बदल दी। सुमित का एक्सीडेंट हो गया था। थोड़ी देर बाद हम सब लोग हॉस्पिटल में थे, जहाँ से वह हम सबको मुस्कुराते हुए देख रहे थे। माँ से उन्होंने कुछ कहा, हम तो बदहवास हो चुके थे। कुछ देर बाद वह ऐसा सोएगी, कभी वापस ना उठे। कहानी वर्तमान में। प्रीति यह सब सोच रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज जिंदगी ने उसे किसी दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया था। गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंचने पर थी। भोर हो चुकी थी। अमित उठते हुए, मिष्टी उठो, स्टेशन आने वाला है, अगले स्टेशन पर हम लोगों को उतरना है। अमित के इतना कहते ही प्रीति उठ गई और मिष्टी को भी उठा लिया। प्रीति नोटिस कर रही थी कि अब अमित उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। मिष्टी उठते ही अमित के गले लग गई और कहा, चाचा, हम लोग घर पहुंच गए। अमित ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, बस बेटा, स्टेशन आने वाला है, उसके बाद आप अपने घर पहुंच जाएंगी। मिष्टी ने बहुत प्यार से अमित से कहा, चाचा, वहाँ पर पापा भी होंगे। उसके यह कहने पर अमित और प्रीति एक दूसरे को देखने लगे। अमित ने प्रीति से नजरें हटाते हुए मिष्टी से कहा, बेटा, आपके पापा को कुछ ज़रूरी काम था तो वह भगवान जी के पास गए हैं और हम से आपका ख्याल रखने को कह गए हैं। मिष्टी ने कहा, ठीक है चाचा। फिर वही खिड़की के पास बैठकर गाड़ी से बाहर देखने लगी। थोड़ी देर में स्टेशन आ गया। अमित ने दोनों अटैची उठाई। प्रीति ने मिष्टी को गोद में ले लिया और दोनों लोग गाड़ी से उतर गए और बाहर टैक्सी स्टैंड की ओर चले गए। प्रीति के दिमाग में शिखा की बातें गूंज रही थी। उसके दिमाग में माँ, पापा, सासू माँ, सबके शब्द गूंज रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, जिंदगी अगर यही चाहती है तो यही सही। प्रीति यही सब सोचते हुए अमित के साथ उसके नए घर आ गई। अमित ने दरवाज़ा खोला और सामान को ले जाकर अंदर रखा। मिष्टी और प्रीति भी घर के अंदर आ गई। प्रीति ने देखा घर कई दिनों से बंद होने के कारण गंदा और अस्त व्यस्त भी था। अमित ने मिष्टी से कहा, बेटा, हम बस 15 मिनट में आपके लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं, तब तक आप पूरा घर देख लो। यह कहकर अमित चला गया। अब प्रीति को अमित का उससे ना बोलना बहुत खल रहा था। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और पूरे घर को देखने लगी। 3 कमरों का फ्लैट था, एक किचन था, पर पूरा घर अस्त व्यस्त था। प्रीति ने सबसे पहले किचन की सफाई शुरू की। तब तक अमित भी आ गया। उसने किचन में दूध, ब्रेड, मक्खन, समोसे, चॉकलेट, अंकल चिप्स आदि रखे और किचन में चाय बनाने लगा। प्रीति वहीं खड़ी थी। उसने धीरे से अमित से कहा, आप बैठिए, मैं चाय बना देती हूँ। उसकी इस बात को सुनकर बिना कोई जवाब दिए बाहर हॉल में चला गया, जहाँ मिष्टी खेल रही थी। प्रीति ने चाय बनाई और मिष्टी के लिए दूध निकाला और नाश्ता लेकर हॉल में आ गई। उसने अमित को चाय पकड़ाते हुए धीरे से कहा, चाय ले लीजिए। अमित ने बिना उसकी ओर देखते हुए चाय ले ली। प्रीति ने मिष्टी को दूध दिया तो मिष्टी ने कहा, चाचा, मैं आपके हाथ से दूध पीऊँगी। अमित मिष्टी को दूध पिला रहा था और साथ में ब्रेड मक्खन भी खिला रहा था। प्रीति आज अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। प्रीति ने मोबाइल उठाया तो देखा मालती जी का फ़ोन था। प्रीति फ़ोन उठाकर मालती जी से बात करने लगी। सभी कुशल मंगल जानने के बाद मालती जी ने प्रीति से कहा, अमित से बात कराओ। प्रीति ने
जी कहकर अमित को फ़ोन दिया और मिष्टी को लेकर खुद दूध पिलाने लगी। थोड़ी देर बाद मालती से बात करने के बाद अमित उठा और मिष्टी से कहा, मिष्टी मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, दोपहर का खाना मैं बाहर से ही लेता आऊँगा। यह कहकर वह प्रीति के बिना कोई जवाब सुने चला गया। प्रीति को अमित का ना बोलना बहुत खल रहा था, पर इसके जिम्मेदार वह खुद ही थी। उसके जाने के बाद उसने मिष्टी को सुला दिया और घर की साफ सफाई करने लगी। लगभग 2 घंटे तक पूरा साफ सफाई करने के बाद वह फ्री हुई कि तभी दरवाजे पर घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि प्रीति ने दरवाज़ा खोला तो एक महिला जो लगभग 45 वर्षीय और एक पुरुष 50 वर्षीय खड़े थे। प्रीति उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। तब उस महिला ने कहा, बेटा अमित कहाँ और आप कौन हैं? प्रीति ने उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा, अमित थोड़ा काम से बाहर गए हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ। उसी समय अमित सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ रहा था। उसने प्रीति की बात सुन ली थी। उसने मन में सोचा कि चलो आंटी और अंकल के सामने उसने झूठ नहीं बोला और सच को स्वीकार। उधर वह दोनों प्रीति की बात सुनकर वह दोनों कहने लगे, अमित की पत्नी, उसने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। प्रीति ने उन दोनों को अंदर बुलाते हुए कहा, आप दोनों अंदर आइए। वह दोनों अंदर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी अमित भी सामान लेकर अंदर आता है और अंकल आंटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अंकल आंटी आप यहाँ, बस 1 मिनट में आया। यह कहकर वो सारा सामान किचन में जाकर रखता है। अमित बाहर आकर अंकल और आंटी के पैर छूता है। अमित को पैर छूते देख प्रीति भी दोनों के पैर छूती है। दोनों अमित को गुस्से से देख रहे होते हैं। अमित प्रीति की ओर देखते हुए कहता है, यह है मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव, जो मुझे बेटे की तरह मानते हैं। यहाँ से 3 नंबर वाला फ्लैट इन्हीं का है। मिसेस श्रीवास्तव, तुमने शादी कर ली और हम लोगों को बताया भी नहीं, और कब वापस आए? प्रीति किचन में चली जाती है। अमित उसको जाते हुए देखता है और कहता है, आंटी बस आज ही आए हैं और सब कुछ इतना अचानक हो गया कि किसी को भी कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। प्रीति सभी के लिए पानी और मिठाई लाती है और सबको देती है। तभी मिष्टी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। प्रीति उसके पास जाने के लिए उठती है तो अमित उसे इशारे से मना कर देता है और खुद चला जाता है। अमित मिष्टी को बहुत प्यार से गोद में उठाता है और बाहर लेकर आता है। मिष्टी अमित के गाल को छूते हुए कहती है, चाचा आप कहाँ चले गए थे? मम्मा भी हमको अकेला छोड़कर चली गई थी। अमित उससे मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा मैं आपके लिए अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें लेने गया था और आपकी मम्मी यहीं थी, कुछ काम कर रही थी। मिस्टर और मिसेस श्रीवास्तव यह सोचकर हैरान होते हैं कि मिष्टी अमित को चाचा और प्रीति को मम्मा कह रही थी। अमित मिष्टी से कहता है, बेटा यह आपकी दादी और बाबा हैं, इन्हें नमस्ते करो। अमित की आवाज़ सुनकर मिष्टी कहती है, तो वहाँ पर भी हमारे दादी बाबा हैं, तो 2-2 दादी और 2-2 बाबा। यह सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अमित उसे इशारे से नमस्ते करने को कहता है तो वह उन दोनों से कहती है, नमस्ते दादी, नमस्ते बाबा। दोनों लोग उससे नमस्ते कहते हैं। नमस्ते मेरी प्रिंसेस, कैसी हैं आप और आपका नाम क्या है? मिष्टी कहती, मेरा नाम मिष्टी है मम्मा, मुझे भूख लगी है। प्रीति मिष्टी को अपने गोद में लेते हुए कहती, चलो मैं आपके लिए दूध बनाती हूँ। प्रीति के जाने के बाद दोनों लोग अमित को देखते हैं। अमित उन्हें सब कुछ बताता है। तब तक प्रीति मिष्टी को लेकर आ जाती है और वहीं सोफे पर बैठ जाती है। मिसेस श्रीवास्तव कहती, जो होना था वह तो हो चुका है और जो हुआ है उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार करो और अब खुशी खुशी दोनों लोग अपने जीवन की शुरुआत करो। प्रीति, तुम्हारे अंकल मेरी शादी के पहले मेरे जीजा जी थे। दीदी की डिलीवरी के दौरान दीदी की डेथ हो गई। उन्होंने ट्विंस को जन्म दिया था। जीजा जी बाहर जॉब करते थे और परिवार में कोई नहीं था। ऐसे में बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। मेरे माता पिता और जीजा जी के माता पिता दोनों ने फैसला लेकर हम दोनों का विवाह करा दिया और आज देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि जीजा जी की सेकेंड मैरिज है या हम लोग कभी जीजा साली थे। ऐसा अक्सर हो जाता है, इस तरह के विवाह होते हैं। मैं तो यह कहूँगी कि इस तरह के विवाह ज़्यादा मजबूत होते हैं। और हाँ, शुरू के दिनों में हम दोनों को ही एडजस्ट करने में समय लगा था, पर बाद में बहुत अच्छे से हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे और आज देखते ही देखते मेरी शादी के 25 साल हो रहे हैं। प्रीति और अमित दोनों ही उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। मिस्टर श्रीवास्तव
आप जिस काम से यहाँ आई थी वह तो आपने कहा ही नहीं। मिसेस श्रीवास्तव, सॉरी। वहाँ वह मैं यहाँ पर इसलिए आई थी कि कल हमारे विवाह के 25 साल पूरे हो जाएंगे। मैं आई तो यहाँ अमित को इनवाइट करनी थी, पर यहाँ पर तो सरप्राइज़ मिल गया। मैं तुम दोनों को इनवाइट करती हूँ, कल शाम का डिनर हमारे साथ ही करना। अमित, जी ज़रूर। प्रीति, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मिस्टर श्रीवास्तव, बेटे वैसे ही बहुत देर हो गई है, हम आज चाय नहीं पियेंगे बल्कि किसी दिन खाना खाएंगे, पर अभी हमें इजाज़त दीजिए। कल आप दोनों बल्कि आप तीनों का इंतज़ार रहेगा। वह दोनों लोग चले जाते। अमित दरवाज़ा बंद कर देता और किचन में जाकर खाने को निकालने लगता है। प्रीति किचन में आती है तो अमित से कहते, मैं खाना निकालती हूँ। अमित बिना उसको कोई जवाब दिए उसकी बात सुनकर बाहर चला जाता है। अमित बाहर जाकर सोफे पर लेट जाता है और मिष्टी के साथ खेलने लगता है, पर उसके दिमाग में प्रीति की एक ही बात गूंज रही होती है, तुम मेरा शरीर हासिल कर सकते हो पर मेरा प्यार नहीं। वह दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेता। तभी प्रीति वहाँ खाना लेकर आती है। अमित उठता और मिष्टी से कहता है, अभी मुझे भूख नहीं है बेटा, आप खाना खा लीजिएगा, मैं थोड़ी देर में सोने जा रहा हूँ। यह कहकर अमित दूसरे कमरे में जाकर लेट जाता है, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर होती है। उसके कान में बस प्रीति की कहीं एक लाइन गूंज रही होती है। वह मन में बस यही सोचता है, भगवान मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। जिसको चाहा वह सामने है, पर वह मुझसे नफरत करती है। इधर प्रीति भी खाना नहीं खाती और वह मिष्टी को खिलाते खिलाते मन में यही सोच रही होती है, जो सब कह रहे हैं मुझे वही सोचना होगा, पर अमित के दिल में तो कोई और लड़की है। शायद तो अमित मुझे प्यार कभी कर ही ना पाए जो सुमित से मिला था, पर फिर भी अब वह मेरे पति हैं, मुझे इस रिश्ते को निभाना तो है। यही सोचकर खाने की एक प्लेट निकालकर अमित के पास जाती है। अमित उसको देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता। वह धीरे से अमित से कहती है, अमित उठिए, खाना खा लीजिए। प्रीति मेज़ पर खाना रखते हुए अमित से कहती, अमित उठिए, खाना खा लीजिए। अमित के कोई जवाब ना देने पर प्रीति थोड़ा तेज आवाज़ में कहती, अमित खाना खा लीजिए। इस बार अमित उठता और प्रीति से कहता है, तुमको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ना माँ है, ना पापा, ना दादी माँ, इसलिए यह एक्टिंग छोड़ो और अपना काम करो। मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा। अमित के इस जवाब पर प्रीति बिना कुछ कहे रसोई में चली आती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह मन में ये सोचती है कि 6 सालों से मैं अमित को जानती हूँ, कभी उसकी दोस्त बनकर, तभी उसकी भाभी बनकर। हम दोनों एक दूसरे को बिना कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, पर जब से शादी हुई है और हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता जुड़ा है, हम दोनों के बीच में कितनी दूरियां आ गई हैं। इधर अमित मन में सोचता है, प्रीति मैं तुम्हारा दिल जानबूझकर दुखाना नहीं चाहता था, पर तुम्हारे वह वाक्य मेरे दिमाग में इस कदर गूंज रहे हैं कि मैं चाहकर भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा हूँ। हम लोग के बीच में सब कुछ नॉर्मल होगा भी या नहीं, कह नहीं सकता। कैसे हम लोगों की ज़िंदगी कटेगी। काश माँ ने अपनी कसम ना दी होती तो शायद यह सब होता ही नहीं। उसके बिना जीने की आदत तो डाल ही ली थी। तभी मिष्टी वहाँ आ जाती है और अमित के पास आकर लेट जाती है और उससे कहती है, चाचा हमें बाहर कब घुमाने ले चलोगे। अमित उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, बेटा आज ही तो हम लोग आए हैं, कल घूमने चलेंगे। वह जो कल दादी बाबा आए थे उनके घर कल पार्टी है, तो कल हम लोग वहाँ चलेंगे। अच्छा यह बताओ, आपने खाना खाया, कैसा लगा आपको। मिष्टी ने बहुत प्यार से कहा, चाचा खाना तो बहुत अच्छा था, मैंने खाया पर मम्मा ने नहीं खाया। अमित यह सुनकर सोच में पड़ जाता है कि प्रीति ने खाना नहीं खाया। उसको ध्यान आया कि शायद मेरे ना खाने के कारण भी उसने खाना नहीं खाया। अमित मिष्टी से कहता है, बिटिया रानी आप यहीं बैठिए, मैं बस 5 मिनट में आया। और वह मेज़ पर रखी खाने की प्लेट उठाता और प्रीति के पास ले जाकर बोलता है, खाना खाओ। प्रीति जो खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, अचानक से अमित की आवाज़ सुनकर चौंक गई। उसने धीरे से कहा, मुझे भूख नहीं है। अमित ने प्लेट वहीं रखी और प्रीति से कहा, आई एम सॉरी। वह गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। चलो खाना खाओ और मेरा भी खाना परोस दो। प्रीति ने उसकी ओर बिना देखे खाने की प्लेट उठाई और किचन में जाकर खाना गर्म करके
2 प्लेट में खाना ले आई। एक प्लेट उसने अमित को पकड़ा दी और एक प्लेट उसने खुद लेकर सोफे पर बैठ गई। अमित भी वहीं दूसरी तरफ सोफे पर बैठकर खाना खाने लगा। दोनों में और कोई बातचीत नहीं हुई, पर दोनों ही चोर नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। खाना खत्म करने के बाद अमित अपना ऑफिस का काम करने लगा और प्रीति मिष्टी के साथ खेलते हुए किचन को सेट कर रही थी। शाम ढल चुकी थी, रात का शुभारंभ हो गया था। अमित उठा तो उसने देखा प्रीति सोफे पर बैठी हुई मिष्टी के साथ खेल रही थी और उसकी आंखों में नींद भी भरी हुई थी। अमित ने मिष्टी को गोद में उठा लिया और उसे बालकनी में लेकर चला गया। इधर प्रीति सोफे पर लेट गई और सो गई। अमित थोड़ी देर में आया तो प्रीति को सोता देख उसके ऊपर कंबल उठा दिया और उसने मिष्टी को भी सुला दिया और खुद भी थोड़ी देर आराम करने लगा। अमित लेटे लेटे मन में सोच रहा था, क्या करूं और कैसे जीवन व्यतीत करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसका मन बेचैन हो रहा था तो उसने धीमी आवाज़ में टीवी खोल दिया और न्यूज़ लगाकर देखने लगा। लगभग 1 घंटे बाद प्रीति 2 कप कॉफ़ी लेकर आ गई। अमित ने प्रीति के हाथ से कॉफ़ी ले ली और उससे कहा, आपको किचन में किसी भी सामान की ज़रूरत हो तो हमें लिस्ट बनाकर दे दीजिएगा। प्रीति ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और अपना काम करने लगी। अगली सुबह प्रीति की आँख खुली तो देखा किचन से खटर पिटर की आवाज़ आ रही थी। वह उठकर किचन में गई तो देखा कि अमित चाय बना रहा था। उसने अमित से जैसे ही कुछ कहना चाहा तो अमित ने उसके आगे उसकी चाय रख दी और अपनी चाय और टोस्ट लेकर हॉल में चला गया। प्रीति भी अपनी चाय लेकर हॉल में आ गई और वहीं सोफे की एक कोने में बैठकर चाय पीने लगी। अमित कहने को तो पेपर पढ़ रहा था और नाश्ता कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें चोरी छुपे प्रीति को ही देख रही थी। सोई अलसाई आंखें, बिखरे हुए बाल उसकी खूबसूरती की ओर बढ़ा रहे थे। अमित का मन किया कि वह बस प्रीति को देखता रहे, पर जैसे ही उसको प्रीति की कही हुई बातें याद आ गई तो उसने अपने नज़र वापस से अखबार में लगा ली। प्रीति चाय पीने के बाद अपने काम में लग गई और वह तैयार होने चला गया। जैसे ही प्रीति नहाकर बाहर निकली तो उसने देखा अमित तैयार हो रहा था। प्रीति ने अमित से पूछा, आप कहीं जा रहे हैं? अमित ने जैसे नज़र उठाकर देखा, एक बार फिर प्रीति की खूबसूरती में खो गया। उसके बालों से टपकता पानी जो उसके चेहरे पर आ रहा था वह उसकी बूंदें जैसे लग रही थी। प्रीति ने दोबारा पूछने पर उसका ध्यान टूटा तो उसने प्रीति की तरफ पीट करके कहा, हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई ज़रूरत हो तो मिसेस श्रीवास्तव हैं या फिर आप हमें फ़ोन कर सकती हैं। वैसे आप खुद बहुत समझदार हैं और हाँ, आज शाम को मिसेस श्रीवास्तव के यहाँ चलना है, हो सके तो आप तैयार रहिएगा। प्रीति ने अमित से कहा, आप पहले बता देते कि आपको जल्दी जाना है तो मैं लंच बना देती। अमित मिष्टी के पास गया, वह सो रही थी। अमित ने उसके माथे पर किस किया और फिर प्रीति से कहा, मैं रोज़ इतने ही बजे ऑफिस जाता हूँ और आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं बाहर कुछ खा लूँगा। यह कहकर वह बाहर निकल गया। अमित के जाने के बाद प्रीति साफ सफाई करने लगी। वह अपने कपड़े निकाल कर अलमारी में रखने लगी और इधर उधर बिखरा सामान सही से लगाने लगी। सफाई करते वक्त अमित की स्टडी टेबल धूल गर्दा साफ करने लगी। अमित के बिगड़े हुए कागजों को समेटकर उसने स्टडी टेबल का दराज खोला और उसमें वह कागज़ सही से देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक डायरी पर पड़ी। पहले तो उसने उस डायरी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा कि डायरी पर लिखा था मेरी मोहब्बत, तो उत्सुकतावश उसने वह डायरी उठा ली और मन में यह सोचने लगी, कम से कम आज तो यह पता चल जाएगा कि वह लड़की कौन थी जिससे अमित बहुत प्यार करता था। प्रीति ने डस्टर वहीं साइड में रखा और कुर्सी पर बैठकर अपने साड़ी के आंचल से अपना हाथ पोंछा और डायरी का पहला पन्ना खोला, जिस पर लाल रंग से लिखा हुआ था मेरी मोहब्बत मेरी जान, और नीचे नीले रंग से अमित ने अपना नाम लिखा था। उस पर रंग बिरंगे कलर से फूल बनाकर सजाया था और बीच में एक दिल बना था। प्रीति ने उसकी डायरी का यह पन्ना देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह सोचने लगी कि काश कि वह लड़की भी अमित के प्यार को समझ पाती। प्रीति ने डायरी को जैसे ही दूसरे पन्ने को खोलना चाहा वैसे ही मिष्टी जग गई और कहने लगी, मम्मा मम्मा कहाँ हो? प्रीति ने झट से वह डायरी बंद कर उसे स्टडी टेबल की दराज में रख दिया और सोचा जल्दी से काम खत्म कर इसको आराम से पढ़ते हैं। यह सोचती वह मिष्टी के पास चली गई।
दोस्तों आपको ये आज का पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं उसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।